हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाला राम फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाला राम मैथ्स में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली संख्या 4.2, जिसमें प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी मेथड से करना है? गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख के हम सबसे पहले करते हैं। पहले का सॉल्यूशन क्या दे रखा है? सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है उसको लिख देते हैं x² - 3x - 10 = 0। अब इसके इस -3 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, कोई लोग गुणा करने पे तो -10 x² के बराबर आए और जोड़ने घटाने पे -3x के इक्वल आए। तो हम क्या करेंगे? x²। अब हम क्या करेंगे? रफकारी करते हैं। रफकारी क्या बताओ? इस -10 को और इस x² को गुणा किया तो -10x² आया। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर किए तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, 2 और 5। जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने पे ये बन रहे 7 और घटाने पे बन रहे 2 3। 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। बड़ी संख्या माइनस की चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ जो संख्या वो माइनस की, इसलिए माइनस के 5x और प्लस के 2x हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे। ध्यान रखना, प्लस के 5x और माइनस के 5x और माइनस के 2x ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे। तो हमारे पास में x² प्लस 5x माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू क्या होगा? 2 0। यानी इस -3 के हमने क्या किया? तो इस -3 के हमने क्या किया? तो फैक्टर किए हैं और वो फैक्टर किए माइनस के 5x और प्लस के 2x। अब हमें क्या करना है? इसमें से कॉमन लेना। x कॉमन लिया हमने इसमें से, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? तो x - 5x में से x कॉमन चला गया, क्या बचा? तो 5। ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसमें से क्या कॉमन है आपको नहीं पता, तो अब क्या करोगे? वापस x - 5 लिख दो, इक्वल टू क्या लिख दो? 0। अब क्या कॉमन लेना? तो देखो अंदर क्या रह गया? इसमें से देखो इसका और इस टर्म देखो, अंदर x रह गया तो बाहर क्या आ गया? बताओ, प्लस का 2। बस अब दोनों में कॉमन ले लो, वापस x - 5 इसमें भी, x - 5 इसमें भी, अंदर क्या बचेगा? तो x + 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 0। या तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और इक्वल टू 0 इसको कर देते हैं, तो या तो x - 5 इक्वल टू 0 आएगा, या फिर x + 2 बराबर क्या आएगा? 2 0। अब यहां से इसलिए यहां से x बराबर क्या आएगा? तो यहां से x बराबर आएगा तो माइनस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? तो प्लस का 5 हो जाएगा। और ये प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो माइनस का 2 और प्लस का 5, जो क्या है? तो दो मूल आ जाएंगे, एक तो प्लस का 5 और दूसरा क्या है? तो माइनस का 2। सॉरी, दूसरा देखो इसी का पार्ट, दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताओ? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 0 लिखेंगे। अब हमें पता है इन दोनों का गुणा करना है, तो 2 को 6 से करेंगे, कितना जाएगा? तो 12 हो जाएगा। और 12 के फैक्टर 4 और 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो 4 और 3, तो x² माइनस के 4x सॉरी प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल टू क्या जाएगा? तो 0। दोनों को गुणा करेंगे तो देखो माइनस के प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से करेंगे तो 12x को से करेंगे तो x² गुणा करने पे माइनस के 12x², जोड़ने घटाने पे तो घटाने पे देखो 4x में से 3x जाएंगे, प्लस का x बचेगा। ये आपको फैक्टर करने हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो 2x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x + 2। इधर से कॉमन क्या आएगा? तो पता है आपको x + 2 अंदर रखना है, तो क्या करोगे? तो x को अंदर रखना है, तो क्या आएगा? तो कॉमन माइनस का 3 इक्वल टू क्या आएगा? तो 0। अब x + 2 दोनों में है, तो x + 2 कॉमन ले लो, x + 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? तो x + 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचा 2x माइनस का 3 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो x + 2 इधर ले गया, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो या तो x + 2 इक्वल टू 0 होगा, और या फिर 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 आएगा। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, ध्यान रखना।
अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो इसलिए x बराबर होगा प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू होगी माइनस का 2 और इधर से क्या वैल्यू होगी तो इधर से वैल्यू जो आएगी वो अभी x बराबर में प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा तो प्लस का 3, 2 इसके मल्टीप्लाई में तो किसमें चले जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, यानी इससे एक जो मूल आएगा वो क्या आएगा तो 3/2 क्या आ जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इससे जो मूल मिला हमें वो मिला 5 और माइनस का 2, इससे जो मिला वो माइनस का 2 और 3/2 हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 बराबर में क्या है तो 0। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसको लिखेंगे x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 बराबर में क्या है तो 0। अब हमें क्या करना है तो इन दोनों को गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा क्या करेंगे तो इधर लिखवा चेक कर लेते हैं, √2 को गुणा √2x² को गुणा किया 5 √2 से, तो हमें पता है 5 का 5 आ जाएगा, √2 को √2 से करेंगे क्या आएगा तो 2 आ जाएगा। मैंने पहले बोला था √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा तो 10x², क्या आएगा तो 10x²। अब इस 10 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने में क्या आएगा तो 7 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाएगा तो हमें पता है 2x² प्लस 5x प्लस में 2x योगी में 7 की फैक्टर कर ली हुई 5x और 2x प्लस में 5 √2 इक्वल टू क्या आएगा तो 0, क्या आएगा तो 0। अब इनमें से कॉमन क्या है तो इसमें से इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो क्या आएगा तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा तो √2x क्या बचेगा √2x प्लस में इसमें क्या बचेगा तो 5 कॉमन रह गया, प्लस में अब इसमें से क्या कॉमन आएगा तो x। अब हमें पता है सेम इज इट इज समीकरण में √2x प्लस में 5 कॉमन इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि x अंदर रखना है, ठीक है, 2 में से √2 अंदर रखना है तो क्या कॉमन आ जाएगा तो √2 कॉमन आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करो, देखो √2x प्लस 5 एक तो ये आ गया और एक आ गया हमारे पास में x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये संख्या कॉमन चलेगी, अंदर बचेगा x प्लस √2, समझ गए। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो इससे जो मिलेगा हमें x बराबर होगा प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 5 और √2 इसके गुणा में किस में चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा। सिमिलरली यहां से x बराबर क्या आएगा तो x बराबर आएगा प्लस का √2 उधर जाएगा, किसका जाएगा तो माइनस का √2 आ जाएगा, समझ गए इसको। नेक्स्ट हमारे पास में 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 बराबर क्या तो 0। इसको सबसे पहले क्या करना है तो समीकरण को लिखना 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर क्या तो 0। अब क्या करो इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दो, ये भिन्न रूप में तो क्या कर दो पूरे को 8 से गुणा कर देंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 8 से करेंगे क्या आएगा तो 16x² माइनस इसको 8 से करेंगे तो 8x और इससे x को गुणा करेंगे तो 1 बराबर क्या आएगा तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 0। अब हमें क्या करना है इसके गुणा फैक्टर करनी है तो 16x² माइनस 8 की फैक्टर क्या आएगा तो माइनस का 4x और माइनस की 4x प्लस का 1 बराबर क्या आएगा तो इस -8 को मैंने -4 क्या किया तो दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्या कर दिया वो दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हमें पता है इन दोनों का गुणा देखो माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16 x का x² और -4 माइनस के 8x हो जाएंगे, तो इन दोनों में फैक्टर क्या होंगे तो माइनस के 4x माइनस के 4x। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ गया, क्या आ गया तो 4x कॉमन आ गया अंदर, 16 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा तो 4 x² में x का भाग देंगे क्या आएगा तो 1 x है माइनस 4x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा तो 1 बचा। सिमिलरली हमें यहां ऐसे चाहिए 4x माइनस 1 चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा तो माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा इक्वल टू क्या आएगा तो 0। दोनों में सिमिलर जो है वो लिखो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो इधर हम अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर क्या आएगा तो 0। 4x माइनस दोनों सेम ही है तो अब दोनों हो जाएंगे वो सेम से लिख देते हैं, x बराबर क्या आएगा तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा तो प्लस का 1 4 मल्टीप्लाई में किसमें चल जाएगा तो डिवाइड में और दोनों मूल समान आएंगे तो x बराबर ये भी लिख देते हैं 1/4 क्योंकि दोनों मान सेम ही है तो दोनों मूल भी क्या आएंगे तो सेम ही आएंगे, दोनों तो x बराबर में क्या आएगा तो 1/4 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है 100x² माइनस में 20x प्लस 1। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 100x² माइनस में 20x प्लस 1 बराबर क्या तो 0 प्लस 0 क्या है। अब इसके सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं तो फैक्टर कैसे करेंगे तो अब इन दोनों का गुणा होता है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे
100 को 1 से करेंगे तो 100 x स्क्वायर रहेगा। 100 के फैक्टर क्या आएंगे तो 2 से इसको किया तो कितना आएंगे तो 50 क्या आएंगे तो 50 50 2 से करेंगे क्या आएगा तो 25 25 को 5 से करेंगे क्या आएगा तो 5 और 5 को 5 से किया तो 1। अब हमें केवल और केवल कितने फैक्टर चाहिए 2 से। अब इन चारों को किन्हीं को मर्ज करना है तो मर्ज कैसे करेंगे तो अब इन दो को 2 से कर देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे या फिर इन दो को 2 से गुणा कर देंगे इन दो को 2 से तो 2 को 5 से किया तो कितना आएगा तो 10 क्या आएगा तो 10 और इन दो को गुणा किया तो ये भी कितने आएगा तो 10। अब दो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा और 10 से 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे तो 100x स्क्वायर 20 के फैक्टर क्या लिख देते हैं यानी 20 के टुकड़े कर दिए माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या होता है 0 यानी माइनस 20x को मैंने क्या लिख दिया माइनस का 10x और माइनस का 10x माइनस के कितने जाएंगे तो 20x आ जाएंगे। दोनों में कॉमन लेते हो दोनों में 10x कॉमन है तो अंदर क्या आएगा तो 10x माइनस इधर ये 10x कॉमन चला गया था मतलब तो 1। सिमिलरली यहां से क्या आएगा तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा तो 0 आ जाएगा क्या आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा 10x माइनस 1 और इधर भी 10x माइनस 1 दोनों मूल समान है अर्थात x बराबर क्या आएगा तो माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 10 इसके मल्टीप्लाई में तो किसमें चले जाएंगे तो डिवाइड में और यहां से सिमिलरली मान है तो 1/10 इसका भी मान आ जाएगा। एक x का मान आ जाएगा 1/10 दूसरे x का मान कितना जाएगा तो 1/10 जो दोनों मूल है वो आ जाएंगे 1/10 1/10। नेक्स्ट हमारे पास में है दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था तो उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ये उदाहरण नंबर 1 में हमें कुछ समस्या दे रखी थी जीवंती वायु और जोर वाली तो उनको हमने क्या लिखा है वैसे सोल्व कर लिया है उनकी समीकरण निर्माण हमने कर लिए वो हमने समीकरण यहां से सीधे डायरेक्ट लिख दिए यहां पे। तो इसको क्या करना बताओ इसको सोल्व करना है और इनके हल प्राप्त करने हैं। तो हमारे पास में मैंने उदाहरण नंबर 1 की इक्वेशन फर्स्ट का एग्जांपल नंबर 1 के दूसरे को लिख लिया है इनको हम क्या करना है बताओ सोल्व करना है। अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं तो हमें क्या करेंगे इनको सिद्धांत सूत्र से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे तो सिद्धांत सूत्र से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में यहां से सॉल्यूशन तो x स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 दे रखा है इक्वल टू क्या तो 0 है। अब यहां से हमारे पास में a बराबर में कितना है तो 1 b बराबर में कितना है तो माइनस के 45 और c बराबर में क्या था तो c बराबर में है 324। अब हमें पता है a b c का मान पता है a का मान है 1 b का मान माइनस 45 और c का मान कितना है तो 324। तो हम सीधा चलेंगे द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र क्या था तो x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता तो 2a क्या होता तो 2a होता है। अब यहाँ पे ये रख देंगे x बराबर में माइनस b तो इस b को माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 प्लस की आ जाएगी तो प्लस के 45 किसके हो जाएगा तो प्लस के 45 फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर किसका स्क्वायर तो माइनस 45 का स्क्वायर लिख देंगे किसका लिख देंगे तो माइनस 45 का स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना तो 1 है और c का मान कितना तो 324 है कितना तो 324 अपॉन में कितना जाएगा तो 2 गुना a का मान कितना तो 1 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल कितना हो तो 182 हो। यानी हमें क्या करनी है दो ऐसी संख्याएं माननी है जिनका योग तो कितना होगा तो 2700 और उनका गुणनफल कितना होगा तो 182। तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या करना है देखो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें संबंध दे रखे उन संबंध के आधार पर हमें पता है इसमें एक ही चर मानना होता है तो हम मानेंगे एक चर यानी माना पहली संख्या क्या बताओ x है तो क्या बताओ x तब तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो दूसरी संख्या अब कहने को तो हम इसको y मान सकते हैं लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उन दोनों का जो योग है वो कितना है तो 27 है। अकॉर्डिंग टू मैं इसको y मानूं तो x बराबर x प्लस y का मान कितना आएगा तो 27 आएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने का योग जो दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा तो 27 आएगा। यहां से y बराबर क्या आएगा तो 27 माइनस x आएगा नहीं आएगा तो यहां कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है उसका मान क्या होगा तो 27 माइनस x 27 माइनस x। यहां पर आपको क्या करना है एक ही चर रखना है क्या रखना तो एक ही चर रखना है। तो हमने क्या किया उस जगह लिख दिया 27 माइनस
अब प्रश्नानुसार हमें दे रखा है दोनों का गुणनफल। प्रश्नानुसार उन दोनों का जो गुणनफल है यानी x और किसका बताओ 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल बताओ कितना बताओ 182। इन दोनों का गुणनफल कितना है बताओ 182 दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 27 से करेंगे तो 27x, x को माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर में क्या बताओ 182। अब इस x स्क्वायर को माइनस का है इसको प्लस बनाने के लिए कंप्लीट मान को क्या लेना जाएगा पक्षांतर करना पड़ेगा, तो माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा किसका हो जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 27x उधर जाएगा किसका हो जाएगा तो माइनस का 27x। ऑलरेडी उधर 182 प्लस का है तो 182 इक्वल टू क्या बचेगा तो 0। ये हमारे पास में क्या बन गया तो एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गया तो द्विघात समीकरण बन गई है। अब आप इसको एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछे कि द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए तो ये यहाँ यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि ये संख्या ज्ञात कीजिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक विधि कौन सी होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि कौन सी होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, अब पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं इसको और वज्र गुणन से भी गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। 182 के क्या करेंगे बताओ फैक्टर निकालेंगे। 182 क्या करेंगे बताओ फैक्टर निकालेंगे। तो कर सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या बताओ 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो दो अगर 182 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा तो 91 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, वापस इसको 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाता नहीं, तो फिर देखेंगे तो किससे 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे 7 के 21 और फिर 13 का 13 क्योंकि 13 का बची संख्या। अब हमें केवल 2 फैक्टर चाहिए तो हम इन दोनों का कंबाइन ले लेते हैं। ये कितने देंगे बताओ, ये दोनों इन दोनों को गुणा करेंगे कितने देंगे 7 दूनी 14 और ये हमारे पास में कितना बताओ 13। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे मध्य पर रहना चाहिए, तो मध्य पद 27 तो 14 13 को जोड़ेंगे कितना जाएगा तो 27। इसका अर्थ है इन दोनों को जोड़ने में जोड़ते जब दोनों प्लस के रहते हैं तब जोड़ते हैं, दोनों माइनस के रहते हैं तब भी जोड़ते हैं। अगर हमें संख्या माइनस की चाहिए तो हम दोनों को माइनस रखेंगे, अगर हमें संख्या जोड़ने में प्लस की चाहिए तो हम प्लस करेंगे। यहाँ देखेंगे ये दोनों क्या चाहिए तो माइनस, हमें संख्या जोड़ जो संख्या है वो क्या चाहिए बताओ माइनस की, तो ये दोनों पद किसकी होनी चाहिए तो माइनस की। इसका अर्थ है ये भी माइनस का 13, ये माइनस के 14 से ये माइनस के 13 इसके फैक्टर हो जाएंगे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच में मध्य पद में लिख देंगे इसके टुकड़े करके x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 इक्वल टू क्या जाएगा तो 0। अब इसका मान निकालो, देखो x कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा x माइनस 13 है। अब अंदर आपको सीधा सीधा है x माइनस 13 लिखना है और इसमें से क्या कॉमन है तो माइनस की 14 कॉमन ले लेंगे बराबर क्या बचेगा तो 0। तो x बराबर क्या आएगा x माइनस 13 और इधर क्या आएगा तो x माइनस 14 बराबर क्या आएगा तो 0। दोनों में आप देखो इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो या तो x माइनस 13 बराबर 0 है या फिर x माइनस 14 बराबर 0। अब यहां से इसलिए x बराबर क्या देगा तो 13 में उधर माइनस का 13 उधर जाएगा किसका जाएगा तो प्लस का 13, माइनस का 13 उधर जाएगा किसका जाएगा तो प्लस का 13 और यहाँ पर माइनस के 14 उधर जाएगा किसका जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो दोनों संख्या आ जाएगी वो क्या जाएगी तो पहली संख्या तो 13 है, अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या जाएगी तो 27 माइनस क्या जाएगी तो दूसरी संख्या है 27 माइनस x। अब तो यहाँ पे आप देखोगे अगर x का मान 13 रहेगा तो y का मान क्या जाएगा दूसरी, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या जाएगी बताओ 14 हो जाएगी। इसलिए लिख सकते हैं दोनों संख्याएं 13 व 17 है, सो 13 व 14 ध्यान रखना। तो ये लिखेंगे पहले दोनों संख्या 13 है दूसरी क्या बताओ, क्योंकि अगर 13 रखेंगे x का मान तो यहाँ पे दूसरी संख्या 14 जाएगी और अगर 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। तो ये दोनों एक ही मान होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है तो 365 हो। अब तो हमें क्या करना है, पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या जाएगा तो सॉल्यूशन माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
बराबर क्या बताओ x है, पहला क्या बताओ x है, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या आ जाएगा तो x प्लस ए, क्या आ जाएगा तो x प्लस ए। क्रमागत का कहने का अर्थ है कि एक के बाद में जस्ट, अब एक के बाद में जस्ट जो आने वाली नेक्स्ट संख्या होती है, तो एक के बाद में क्या है तो दूसरी आ जाएगी संख्या। तो अगर मैं बोलूं 5 के बाद में क्या आता है तो आ जाएगा 6। अब आपको पूर्णांकों में बताना चाहिए 5 के बाद में सीधा क्या आता है तो 6 आता है। तो आपने क्या किया उस 5 में आपने क्या किया तो 1 जोड़ दिया, क्या कर दिया तो 1 जोड़ दिया। अगर मैं बोलूं 7 के बाद में क्या किया तो 8, तो आप क्या करोगे 7 में 1 जोड़ दोगे। तो इसका अर्थ है कि अगर वो संख्या x है दूसरी संख्या क्या जाएगी x प्लस 1, यानी उस संख्या में क्या करना तो आपको 1 ही जोड़ना है, उस संख्या में क्या करना तो आपको 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे पहली जो क्रमांक संख्या मैंने क्या मान ली तो x मान ली, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब जिनके वर्गों का योग, इसका अर्थ क्या है कि पहले उन संख्याओं का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर दे सकते हैं वहां पर। तो वर्गों का योग इसका अर्थ है कि पहले उनका वर्ग करना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार सर्वप्रथम उनका क्या करना है तो वर्ग करना, वर्गों का योग पहले इनका वर्ग करना है। तो x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग, और फिर क्या करेंगे तो x प्लस 1 का वर्ग करेंगे, बराबर वो कितना है तो 365। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्गों का योग, तो पहले x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर उन दोनों का क्या करेंगे तो योग करेंगे। पहले उनका वर्ग करना है फिर उनका योग करना है। तो हमने क्या किया x का वर्ग कर लिया, x प्लस 1 का वर्ग कर लिया, फिर उन दोनों का क्या कर दिया तो योग, वो कितना आएगा तो 365। अब इसको सोल्व कर लो, देखो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा 2x बराबर क्या होगा तो 365, कितना जाएगा तो 365। अब सोल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर कितना जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस में कितना तो 2x, और ये प्लस के कितने तो इधर a प्लस का 1 है, ये माइनस प्लस के 365 इधर आएंगे माइनस के 365 बराबर क्या बचेगा तो 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के कितने बचेंगे 365 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 364 बराबर क्या आएगा तो 0। अब सभी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, कंप्लीट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 2 का भाग देंगे क्या आएगा तो x स्क्वायर, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा x माइनस में इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे कितना जाएगा तो 2 बराबर क्या जाएगा तो 0। ये हमारे पास में क्या जाएगा तो द्विघात समीकरण आ जाएगा, क्या जाएगा तो द्विघात। अगर एग्जाम में द्विघात समीकरण नहीं पूछे तो आपको इतना ही करना है, लेकिन अगर इसको सॉल्यूशन पूछे कि वो क्रमांक संख्या भी बताइए तो आपको उनको सोल्व करना होगा, उनको क्या करना बताओ सोल्व करना होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिख रही है 182 के क्या करेंगे तो 182 के फैक्टर करेंगे। तो अभी हमने देखा था 13 चौंद आए थे जस्ट पहले, ठीक है 13 हो गए थे तो चौंद आए थे। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्या चाहिए बताओ जोड़ने घटाने में क्या चाहिए तो 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए। तो इनको क्या 1 घटाने पे आएगा, तो इसको मैं क्या देता हूँ प्लस का, इसको क्या देता हूँ तो माइनस का। इसी को प्लस कैसे दिया क्योंकि बड़ी संख्या है वो प्लस की है तभी तो यहाँ पे प्लस का आएगा। अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या माइनस की होती तो यहाँ पे क्या जाता तो माइनस का अच्छा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बताओ इसकी फैक्टर यहाँ लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर क्या आएगा तो 0। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस के 13 कॉमन आएंगे तो क्या बचेगा तो x प्लस 14 बराबर क्या आएगा तो 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर क्या आएगा तो 0। अब या तो क्या है तो या तो x प्लस 14 बराबर 0 है, या फिर बताओ क्या है तो या फिर है x माइनस 13 बराबर 0। अब या तो ये वाला मान 0 है या फिर ये वाला मान 0 है, इसलिए यहाँ से ये जो मान आएगा वो आएगा कितना बताओ x से बराबर में माइनस के 14, प्लस के 14 उधर जाएंगे किसके जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से क्या आएगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास में माइनस का 13 उधर जाएगा किसका हो जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ये जो मान है इस मान को x बराबर में माइनस के 14 को छोड़ने पर तो क्या करेंगे तो छोड़ने, अब हम क्या करेंगे तो x बराबर क्या है तो माइनस के 14 को क्या करेंगे तो छोड़ देंगे, हम इसको लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे तो क्योंकि उन्होंने हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक,
क्या दे रखा बताओ, धनात्मक दे रखा है। क्या दे रखा बताओ, धनात्मक। धनात्मक का अर्थ है दोनों प्लस के होंगे। अब ये तो यहाँ पे x बराबर माइनस की जगह नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो x बराबर क्या होगा तो अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या बताओ, पहला धनात्मक पूर्णांक है कितना तो 13। तब तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा तो धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या जाएगा तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या जाएगा, हमें दे रखा है कि वो दो जो संख्या है वो क्रमागत है। तो 13 + 1, 13 + 1 कितना जाएगा तो 14, क्या जाएगा तो 14। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है तो 13 है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक तो क्या है 14 है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कर्ण दे रखा है हमें और लंबाई और ऊंचाई और आधार क्या करना तो ज्ञात करना है, ऊंचाई और आधार क्या करना हमें ज्ञात करना है। अब हम तो इसमें किसको मानेंगे बताओ, x किसको मानेंगे बताओ। तो हमें क्या किसमें संबंध रहेगा तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो किसमें तो आधार से कितनी हो तो 7 सेंटीमीटर। तो आधार से यानी आधार से संबंध दे रखा है तो माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार क्या है तो का आधार है x सेंटीमीटर। क्या तो x सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ जो भुजाएं दे रखी है वो किसमें बताओ सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जो आधार आएगा वो किसमें आएगा बताओ सेंटीमीटर में आएगा। तो समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो क्या माना हमने x माना है। तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बताओ क्या आ जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी तो वो दे रखी है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यानी आधार अगर x है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम कर दो तो वो बताओ क्या आ जाएगी तो वो आ जाएगी हमारे लिए ऊंचाई आ जाएगी। और बताओ कर्ण कितना दे रखा है बताओ 13 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्ण कितना बताओ, कर्ण दे रखा है उसने, कर्ण बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लगती है तो पाइथागोरस, क्या लगती है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना दे रखा है बताओ, लंब दे रखा है यानी कोई भी ऊंचाई को मान सकते हैं यानी x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना बताओ x, तो x का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसमें तो 13 का स्क्वायर क्या जाएगा 169 आ जाएगा इक्वल टू x का a - b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस लगा के दोनों तीनों को गुणा करेंगे, 2 को 7 से करेंगे 54x प्लस में क्या आएगा तो x स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा तो x स्क्वायर कितने जाएगा तो 2x स्क्वायर, कितने जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर कितने जाएगा तो 14x, x स्क्वायर कितने हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये प्लस के कितने हो तो प्लस के 49 दे रखे हैं और ये प्लस के कितने हो तो 169 दे रखे हैं, उधर जाएंगे माइनस के 169 हो जाएंगे बराबर क्या हो जाएगा तो 0। अब हमारे पास में संख्या क्या जाएगा तो सोल्व करने पर x स्क्वायर 2 का भाग देंगे 2x, अभी ऐसे लिख देते हैं एक बार 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 169 में से 49 जाएंगे कितने बचेंगे तो 9 में से 9 गया तो 0 माइनस से जाएगी 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 और 1 का 1 बराबर क्या आएगा तो 0। सब में 2 का भाग जाएगा 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा तो x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस के कितने जाएंगे तो 7 बराबर क्या आएगा तो 0। अब हमें क्या करना है 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो ये 60 आ जाएगा और जोड़ने घटाने में 7 है। 2 से करेंगे कितना जाएगा तो 30, वापस 2 से करेंगे कितना जाएगा तो 15, फिर 5 से करेंगे तो कितना जाएगा तो 3 और 3 से करेंगे तो 1, ऐसे लिख सकते हैं पहले 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1।
अब हमें कहीं यहाँ पे दे रखे हैं 4, कितने फैक्टर दे रखे हैं 4 फैक्टर दे रखे हैं, हमें चाहिए 2 फैक्टर, कितने फैक्टर चाहिए 2, तो हम इनको क्या करेंगे मर्ज करेंगे। तो अब किसको कैसे करना है वो देखना है अपने को। देखो मैं इसको गुणा कर दूं कितना जाएगा 2, 2 को इससे गुणा करेंगे कितना जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 2 10, तो 7 को समान बन नहीं रहा है। इसको गुणा करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा 2 4, इसको गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 2 15, कितना जाएगा 2 15, फिर इनको जोड़ने में कोई 7 का संबंध नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐसे गुणा करेंगे, कितना जाएगा 2, यहाँ पर इन तीनों को गुणा करेंगे कितना जाएगा 2, 3 को 2 से किया कितना जाएगा 6, और 6 को 2 से करेंगे कितना जाएगा बताओ 12, 12 इधर हो जाएगा और ये 5 बच जाएगा, तो कितना जाएगा तो 12 और 5 कितने हो जाएंगे तो 12 और 5 क्या हो जाएगा तो 12 और 5, यानी 60 के फैक्टर क्या कर देंगे तो 12 और 5, ये आ जाएंगे 12 के फैक्टर सॉरी 60 के फैक्टर। अब बड़ी संख्या अब दोनों को घटाने में पड़ा तो एक संख्या माइनस की रहेगी, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की रहेगी। बड़ी संख्या माइनस चाहिए तो हमने बड़ी संख्या को माइनस रख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा, इसलिए दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे जो आएगा वो माइनस के साथ है, इसलिए हमें 12 को क्या लिख दिया तो माइनस का, जो छोटी संख्या है उसको लिख दिया प्लस का। हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं x बराबर x लगा के लिख देते हैं, यानी x² माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर क्या आएगा तो 0। सोल्व करेंगे क्या जाएगा तो x² माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या जाएगा तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12। अब आपको नॉर्मल यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे, कैसे लिया यहाँ x माइनस 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 0। तो आपको क्या करना है x माइनस 12 दे रखा है, x माइनस 12 यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे देखो x अंदर आ जाएगा तो प्लस 5 बाहर आ जाएगा, समझ गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वैसे लिख दो, तो इन दोनों में कॉमन है x माइनस 12 है, और इधर क्या है x माइनस x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। अब या तो ये मान 0 का या फिर ये मान 0 का, तो यहां से देखेंगे तो या तो x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, या फिर क्या आएगा तो x माइनस x प्लस 5 बराबर क्या आएगा तो 0। इससे जो आंसर आएगा, इसलिए इससे आंसर आएगा माइनस का 12 हो जाएगा, किसको देगा तो प्लस का 12, किसका हो जाएगा तो प्लस का 12, और यहां से ये प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका जाएगा तो माइनस का 5 जाएगा, किसका जाएगा तो माइनस। अब इस मान को क्या करने दो छोड़ने का, क्यों करने दो छोड़ने, कारण क्या बता सकते हो तो छोड़ने, क्योंकि यहाँ पे x के बताओ क्या है तो माइनस का 5, क्या बताओ माइनस का 5, और x हमने किसको माना था बताओ त्रिभुज की भुजा को माना था, किसको माना था बताओ त्रिभुज की भुजा को माना था, आधार माना था, और आधार त्रिभुज की भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्या नहीं होती तो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारे पास में जो आधार आएगा वो क्या आएगा तो x आ जाएगा, माने x कितना तो अतः आधार यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना तो 12 सेंटीमीटर, कितना तो 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी हो तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी कितनी देर की तो ऊंचाई, तो हमने क्या मानी थी ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई मानी थी हमने x माइनस 7, x माइनस 7, तो x की जगह लिखेंगे तो 12 माइनस 7, और 12 माइनस 7 कितना जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, क्या जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास में जो ऊंचाई आएगी वो तो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन की निर्माण लागत के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की संख्या क्या करते थे मानो x मानेंगे, क्या मानेंगे तो x मानेंगे। सॉल्यूशन माना एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ, क्या बताओ x है, क्या बताओ x। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या बताओ x है, क्या बताओ x है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉर्मली हम उसी को x मान लेते हैं। उसने बोला कि निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या को मैंने क्या मान लिया तो x मान लिया। अब बताओ क्या इसमें प्रश्न वापस पढ़ते हैं। विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है, यानी कितने अधिक है तो देखो
प्रत्येक नग की निर्माण लागत, क्या दो निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी? तो उस दिन निर्माण की बर्तनों की संख्या का दुगुना। बर्तनों की संख्या कितनी हो? तो एक दिन में कितनी हो? तो 2x कितनी हो? तो क्योंकि वैसे तो x है लेकिन बर्तनों की संख्या की क्या बताओ? दुगुनी। दुगुनी है तो 2 गुना कर दिया, से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। ये रुपए आ गए, क्या आ गए? तो रुपए। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है? बताओ 90 रुपए थी। कितनी रुपए थी? बताओ 90। तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? बताओ 2x + 3 है और उसमें बर्तनों की संख्या कितनी है? बताओ x है। तो अगर मैं बर्तनों की संख्या को निर्माण लागत को गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार क्या है? बताओ यानी बर्तनों की संख्या इनटू निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर क्या है? तो कुल लागत, क्या है? तो कुल लागत। तो निर्माण लागत कितनी है? तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितनी है? तो x है। निर्माण लागत कितनी है हमारे पास में? 2x + 3 बराबर में कुल लागत कितनी है? तो 90 रुपए। कितनी है? तो 90 रुपए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो x को इससे करेंगे तो 2x² + 3 से करेंगे तो 3x, और ये प्लस का 90 इधर आएगा, किसका जाएगा? तो ना माइनस का इक्वल टू क्या होगा? तो 0। हम इसको क्या कर सकते हैं? तो द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? तो द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र से करेंगे तो हमारे पास में द्विघात सूत्र से a बराबर क्या? तो a बराबर में है 2, b बराबर में क्या? तो 3 और c बराबर में हमारे पास में क्या? तो माइनस के 90। तब द्विघाती सूत्र से, किससे? बताओ द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या आएगा? तो x बराबर b क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में क्या आएगा? तो 2a, क्या आएगा? तो 2a। तो x बराबर क्या आएगा? तो x बराबर आ जाएगा माइनस का b, सॉरी माइनस b का मान कितना? तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? तो 9 माइनस 4ac यानी 4 का मान 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान कितना? माइनस के 90। अब यहाँ पे माइनस का 4 ऑलरेडी इधर है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 को 2 से करेंगे कितना जाएगा? तो 8, और 8 को 9 से करें तो 8 9 72, यानी कितना जाएगा? यानी प्लस के 720। कितने जाएगा? तो 720 बटे में कितना? तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। सोल्व करेंगे x बराबर में माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 729। कितना जाएगा? तो 729 बटे में 2 को 2 से करेंगे कितना जाएगा? तो 4। कितना जाएगा? तो 4। 729 किसका वर्ग होता है? बताओ पिछली क्लास में देखा था हमने। 729 होता है x बराबर में माइनस का 3 प्लस माइनस ये होता है किसका? तो 27 का वर्ग होता है इक्वल अपॉन में आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक बार क्या लेंगे? तो प्लस लेने पर, एक बार क्या लेंगे? तो माइनस लेने पर। तो x बराबर प्लस लेंगे, क्या लेंगे? तो प्लस लेंगे तब हमारे पास में आएगा? तो x बराबर में -3 प्लस 27 बटे 4। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो 27 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 24 बटे 4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? तो 6। x बराबर क्या आ जाएगा? तो 6। माइनस लेने पे क्या आएगा? तो माइनस लेने अगर हम वहां पर माइनस लेंगे क्या आएगा? तो x बराबर में -3 माइनस का 27 बटे क्या आएगा? तो 4। तो x बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो -30 आएगा। कितना आएगा? तो -30 बटे में क्या आएगा? तो 4। सोल्व होगा नहीं, ये माइनस की संख्या बनेगी। माइनस के कितने आएगा? तो 15 बटे 2, माइनस के 15 बटे। अब हमने x को क्या माना था? तो x को मैंने क्या बताया? x को क्या माना था? बर्तनों की संख्या। क्या माना था? तो बर्तनों की संख्या मानी थी। बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती या फिर भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, अपूर्ण नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? तो इस मान को छोड़ने पे क्या करेंगे? तो इस मान को छोड़ने पर, यानी इसको क्या करेंगे? तो छोड़ने, यहाँ पे वैसे तो क्या बनेगा? तो 7.5 बनेगा, वो भी नेगेटिव बनेगा। तो इसको क्या कर देंगे? तो बर्तनों की संख्या कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो हम इसको क्या करेंगे? तो छोड़ने पर। तो हमारे पास में बर्तनों की संख्या बर्तनों की
संख्या बराबर कितनी है? 2 6 कितनी है? 2 यानी बर्तनों की संख्या कितनी है? 2 6 और प्रत्येक नग की तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी? तो प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी, प्रत्येक नग की लागत वो कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी 2x की जगह 6 प्लस 3 आ जाएगी इक्वल टू आ जाएगी 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 3 कितने आ जाएगी? तो 15 कितने आ जाएगी? तो 15 रुपए। तो बर्तनों की जो संख्या है वो तो आ जाएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी? तो 15 रुपए। ठीक है, इसके साथ में हमारा इसके साथ में हमारा चैप्टर क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल आलारा मैथ्स को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।